नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 4 मई और चलिए जानते हैं 4 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 4 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और साथ ही साथ आज ही के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय फिटनेस दिवस। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं पिछले क्लास के रिवीजन करेंट अफेयर्स को। तो पिछले क्लास में आपसे पहला जो अपडेट्स पढ़ाया गया था वो था कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मई को मनाया जाता है। दूसरा जो करंट अफेयर्स था वह था आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला था आपका कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया। तो मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल को खोजा गया है। और हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। तो कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। और अगला था आपका कि हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो कृष्णा एम एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये था आपके पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को या 4 मई को। तो जैसा कि आपने पता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 मई को टूना मछली दिवस के रूप में मनाया जाता है। टूना मछली दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर है 4 मई। तो 4 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर होता है आपका डी कि प्रत्येक वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसके थीम को आप लोग याद रखिएगा कि ग्रह के लिए एक प्रेस, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता, पर्यावरण संकट के लिए पत्रकारिता। तो इस बार का जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसका यह थीम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, अभय शर्मा, नाकोजी अंकोजी या डी गुकेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। बात करते हैं वैशाली रमेश बाबू की। तो इनका जो जन्म है ये हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ है और यह शतरंज की खिलाड़ी हैं। और इनके जो भाई हैं ये भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिनका नाम आता है आर प्रज्ञानंद। अन्य ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में चर्चे में थे अभय शर्मा, क्योंकि इन्हें युगांडा का, यह भारतीय हैं और इन्हें युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नाकोजी अंकोजी की अगर बात किया जाए तो नाकोजी अंकोजी जो हैं वह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हैं यह पहली महिला अध्यक्ष हैं। नाकोजी अंकोजी जो हैं वह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और डी गुकेश अभी हाल ही में चर्चे में रहे। तो डी गुकेश चर्चे में क्यों रहे, तो क्योंकि कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का जो है आपका अवार्ड जो जीता था वह डी गुकेश ने जीता था। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित किया। तो सही आंसर होता है ए वैशाली रमेश बाबू को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन स्थापित किया। तो यहाँ पे तेलंगाना, बेंगलुरु, पुणे या सूरत। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने जो है पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया। तो सही आंसर होता है सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहा तेलंगाना। तेलंगाना के चर्चे में रहने का कारण क्या था, तो 3D भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया, तेलंगाना में किया गया। और
बेंगलुरु की बात की जाए तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनकर तैयार हुआ, तो बेंगलुरु में बनकर तैयार हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे बनकर तैयार हुआ, तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुआ वह सूरत में बनकर तैयार हुआ। अब इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय सेना के बारे में। तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान समय में CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जो है वह है अनिल चौहान। और वर्तमान समय में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वह है मनोज पांडे। और प्रत्येक वर्ष जैसा कि 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें दिनेश त्रिपाठी को वर्तमान समय में भारतीय नौसेना का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कुछ रहे आपके भारतीय सेना से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपका पूर्णिमा देवी वर्मन, आलोक शुक्ला, जीना जस्टिस या सना। तो यहाँ पे है आपका कि हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है उन्हें वह है आपके पूर्णिमा देवी वर्मन। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में चर्चे में थे आलोक शुक्ला, इन्हें गोल्डमैन 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। और आलोक शुक्ला का संबंध जो है वह छत्तीसगढ़ से है। जीना जस्टिस की बात किया जाए तो जीना जस्टिस जो है इन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था और यह केरल से हैं। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया और यह केरल से हैं। और सना की अगर बात किया जाए तो सना अभी हाल ही में चर्चे में थी। सना क्या था, तो AI मीडिया एंकर जिसे वैश्विक मीडिया का पुरस्कार मिला। तो AI मीडिया एंकर है जिसे वैश्विक मीडिया एंकर का पुरस्कार मिला है, तो जिसके कारण सना चर्चे में थी। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सही आंसर होता है आपका पूर्णिमा देवी वर्मन। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि यह पुरस्कार जो है हरगिला, यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो यह पुरस्कार जो है हरगिला नाम की एक पक्षी आती है, इसके संरक्षण के प्रयासों के कारण इन्हें मिला है। पूर्वोत्तर भारत में इनकी संख्या 450 थी, परंतु पूर्णिमा देवी वर्मन के प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 1800 हो गई है। तो हरगिला नामक पक्षी के संरक्षण के कारण पूर्णिमा देवी वर्मन को यह पुरस्कार दिया गया। जैसा कि पूर्वोत्तर में इनकी संख्या कितनी थी, 450 थी, लेकिन इनके प्रयासों के कारण इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 1800 हो गई है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम अपडेट्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है DPIIT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे DPIIT का मतलब कि जो पूरा नाम होता है उसको हम कहते हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन है रश्मिता झा, प्रतिमा सिंह, अमिताभ चौधरी या अनुराग कुमार। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि DPIIT के निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को चुना गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब यहाँ पे DPIIT के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका पूरा नाम होता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। इसकी स्थापना साल 1995 में किया गया था और सन 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसमें विलय कर दिया गया। साल 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसमें विलय कर दिया गया। तो इसके बारे में आता है। अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो रश्मिता झा अभी हाल ही में चर्चे में थी। रश्मिता झा के चर्चे में रहने का कारण क्या था, तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का इन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि CVC नियुक्त किया गया, जिसके कारण यह चर्चे में रही। अमिताभ चौधरी भी अभी हाल ही में चर्चे में थे। तो एक्सिस बैंक का इन्हें MD, एक्सिस बैंक का इन्हें MD और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। अनुराग चौहान जो है इन्हें अनुराग कुमार को CBI का
जो है एमडी नियुक्त किया गया है, तो जिसके कारण अनुराग कुमार भी चर्चे में रहे। तो ये रहे आपके अन्य ऑप्शंस के डिटेल। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो जिसका सही उत्तर था काठमांडू। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया? तेलंगाना में, बेंगलुरु में, पुणे में या सूरत में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।